जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब की बार देश के नाम हम लोग को अच्छे से तैयारी करके अपने देश के नाम अपनी मेहनत को करना है और अच्छे से आप लोग को तैयारी करना है और मेरे साथ आप लोग को जुड़े रहना है और हीरो स्टडी चैनल को आप लोग फॉलो करते रहें ताकि आप लोग को जो जीके जीएस है काफ़ी बेहतर हो जाए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। बताइए ज़रा जल्दी से, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो पहला लिखा हुआ है संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों को, मौलिक अधिकारों को, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो संविधान की कुंजी होती है प्रस्तावना, तो इसका राइट आंसर हो जाता है संविधान की प्रस्तावना। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। लिखा हुआ है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। यानी संविधान को रक्षा करने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है, कौन है, ठीक ना। तो वो है, यहाँ पे संसद है कि राष्ट्रपति है कि सर्वोच्च न्यायालय है कि इनमें से कोई नहीं है। तो संसद तो नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, संसद भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, इनमें से कोई ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संरक्षक है संविधान का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। तो संविधान का संरक्षण कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। चलिए और कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो यहाँ पे अंतिम जो होती है न्याय की पद्धति यहीं पे समाप्त होती है। अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो कहीं पे भी न्याय नहीं मिलेगा। तो ये क्या होती है, न्याय की जो होती है अंतिम पहल होती है। चलिए प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है। तो हम बता दें आपको कि राष्ट्रीय आपात होती क्या है। जब हमारे देश के कोई भाग पर आक्रमण हो जाए, कोई भाग संकट में हो, तो उस भाग को क्या किया जाएगा, तो हम पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया जाएगा उस भाग को बचाने के लिए। और उसमें क्या होता है, तो उस भाग में युद्ध भी होती है, बाह्य आक्रमण भी होता है, सशस्त्र विद्रोह भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इनमें से सभी। अब कहेगा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इनमें से सभी, डी आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक कौन था। तो सबसे पहले, उसके पहले तो लोग भाला लाठी ये सब का यूज करते थे, तलवार का यूज करते थे, भाला का यूज करते थे। लेकिन अब जब मतलब युद्ध हुआ तो सबसे पहले कौन तोप और बंदूक का इस्तेमाल किया था। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए ज़रा आप लोग, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बाबर। फिरोज शाह ने क्या किया था, तलवार और भाला का इस्तेमाल किया था। इब्राहिम लोदी ये भी तो बंदूक का इस्तेमाल नहीं किए थे, हुमायूं भी नहीं किया था। लेकिन क्या हुआ था, बाबर जो थे काफ़ी स्टाइलिश पद्धति का इस्तेमाल करके युद्ध किए थे। चलिए अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा जो शहर है जहाँ पे ताजमहल स्थित है, जहाँ पे ताजमहल स्थित है, उस शहर का इस्तेमाल कौन मतलब
स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापना की गई थी आगरा शहर की। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है एयर बैग का आविष्कार किसने किया? तो एयर बैग का आविष्कार इसमें से कौन किया था? राइट बंधु ने किया कि रोनाल्डो बी जॉनसन ने किया कि एसन जॉर्डनॉफ ने किया कि केन कुडारानी ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एसन जॉर्डनॉफ। इन्होंने क्या किया था? तो डिजाइन भी किया था और आविष्कारक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और एक और नाम है आपके सामने बता दें हम कि पीटर फ्लोरजानसिक। अगर एसन जॉर्डनॉफ दे तो वो तो सही है, लेकिन आपके सामने पीटर फ्लोरजानसिक अगर आ जाए तो ये भी आंसर होगा। तो ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो आंसर हो जाएगा। तो एसन जॉर्डनॉफ भी हो सकता है और पीटर फ्लोरजानसिक भी हो सकता है। ठीक है। और क्या हुआ था हम बता दें कि इसकी आविष्कार हुआ था 1957 में। एयरबैग का आविष्कार 1957 में हुआ था। यानी एयरबैग का आविष्कार 1957 में हुआ था। ठीक है। पहला है एसन जॉर्डनॉफ जो आविष्कारक है। अगर एक और नाम कहा जाए, अगर मतलब ए नहीं रहे और और है तो इसका हो जाएगा फ्लोरजानसिक, पीटर फ्लोरजानसिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि 1674 में जन्म लिए और 1680 में इनका निधन हुआ। तो किस वंश के शासक थे? तो बता दे कि मराठा वंश के क्या थे? तो शासक थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो मराठा। और देखिए ये बहुत ही वीर एकदम युद्ध करने वाले शासक थे। और क्या हुआ था? तो इन्हीं के समय में क्या हुआ था? तो छापामार की पद्धति शुरू हुई थी। छापामार अचानक कहीं पे चले जाते थे। छापामार जो थे अचानक कहीं चले जाते थे और हमला कर देते थे। और क्या हुआ था? तो पुरानी जो संस्कृति है, संस्कार है, इन्हीं के बदौलत आई है, नहीं तो धीरे धीरे खो जा रही थी। तो शिवाजी महाराज बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही प्रतापी शासक थे और ये मराठा वंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो देखिए बताइए, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 28, 28। मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 28। अब बताइए मस्तिष्क जो होता है खोपड़ी में, खोपड़ी के कौन से स्थान में रहता है? तो केन नामक एक स्थान होता है, खोपड़ी का केन नामक स्थान, उसी में जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के आवरण बना होता है केन, तो वहीं होता है। तो वहीं मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? तो 28। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे क्योंकि सारे VVI टॉपिक होते हैं और ये है टॉप 10। इसमें ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती है, टॉप 10 क्वेश्चन ही है और इसमें ज़्यादा बातचीत करेंगे ज़्यादा तो ये सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए हम प्रश्न पर ध्यान दे रहे हैं। एकदम ध्यानपूर्वक आप प्रश्न में ध्यान रहें और प्रश्न को देखते रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि एक काफ़ी सारी क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और चलिए अब देखते हैं कि बहुत ही VVI प्रश्न है, ये काफ़ी VVI प्रश्न होती है। मिस वर्ल्ड देखिए,
तो 1997 में विश्व सुंदरी का खिताब किसने जीता? 1997 में विश्व सुंदरी का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायना हेडेन। और डायना हेडेन, ठीक ना। अब बताइए, और कब आयोजित हुआ था? तो 22 नवंबर 1997 को डायना हेडेन जब खिताब जीती तो कौन सा मतलब डेट में जीती? तो 22 नवंबर 1997 में। अब चलिए लिखा, अब इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। यानी अब कहेंगे तो 47वां संस्करण में भाग ली थी डायना हेडेन। 47वां संस्करण था और उसमें कितने प्रतिस्पर्धित थे, यानी कितने होड़बाज किए थे? तो 86 जो थे आपस में प्रतिस्पर्धा किए थे। 86 लोग थे जो क्या अपने में प्रतिस्पर्धा किए थे। और चलिए अब कहेगा कि 2022 में मिसेज वर्ल्ड की खिताब किसने जीता? 2022 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो मिसेज वर्ल्ड का खिताब सरगम कौशल ने जीता। सरगम कौशल ने जीता, जो कि भारतीय है। ठीक है, तो ये सारी बातें होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? बताइए। भांगड़ा नृत्य, आप लोग मूवी देखते होंगे तो खूब बजता है भांगड़ा, बहुत ही मज़ा आता है। तो भांगड़ा बजता है पंजाबी में। पंजाबियों लोग का एक तो एकदम प्रमुख जो नृत्य है यही है, भांगड़ा है। बहुत ही मज़ा आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, एंड लाइक्स मोर एंड सब्सक्राइब मोर, क्योंकि आप लोग को डेली अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो करना ही होगा, सब्सक्राइब करना होगा। अपडेट पाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग को डेली अपडेट पाने के लिए क्या होगा? तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।